बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर्स की एप्लीकेशन कौन कौन सी है हमारी डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में तकरीबन हर जगह पे ही हम रियल नंबर को यूज़ करते हैं। जैसे हम काउंटिंग कर रहे होते हैं 1 2 3, कोई चीज़ को काउंट कर रहे होते हैं तो काउंटिंग क्या है, 1 2 3 क्या है, ये रियल नंबर्स है। तो ये जो बाकी नीचे फील्ड दी गई हैं इनमें भी रियल नंबर्स की एप्लीकेशन है, रियल नंबर इसमें यूज़ होता है। जैसे साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, और मेडिसन और हेल्थ, जो मेडिसन में फार्मूलाज होते हैं इनको जो कंपेयर करती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। और जो एनवायरमेंटल साइंस है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेम्परेचर के कितने स्केल है। टेम्परेचर के एक्चुअली 3 स्केल हैं। टेम्परेचर को 3 स्केल में मेजर करते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो इनको कन्वर्ट एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए 3 फार्मूलाज हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री में दिया गया हो, सेल्सियस में दिया गया हो, तो हम इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो इसका ये वाला फार्मूला है, सही है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस में वो यहाँ पुट कर देंगे और इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। और इसी तरह अगर कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया हो तो हम उसको इस फार्मूला का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया गया होगा यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाएगा। और जो नेक्स्ट नीचे वाला फार्मूला है ना, जो फ़ारेनहाइट के, जिसमें हमने टेम्परेचर निकालना हो फ़ारेनहाइट में, तो ये इसी से ये ड्राइव किया गया है। कैसे किया है, सिंपल, जो 9 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो और ये जो 5 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा स्टेप कर देती हूँ। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 सेल्सियस आ जाएगा। और ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा f माइनस 32। अब हमने f को निकालना है। ये जो 32 है इसको इस साइड पे लेके आएंगे इक्वल के, तो ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ये फार्मूला, सही है। आपने जस्ट ये फार्मूला ये याद रखना, ये याद रखना है। और आपको ये याद नहीं होता तो आप इससे इसको ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यूज़ हो रहे थे तीनों के तीनों स्केल टाइम के कैसे कैसे इनको कन्वर्ट करते थे, इनके फार्मूला से आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट फार्मूला है प्रॉफिट का और लॉस का। अगर हमने प्रॉफिट निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो हम इसका फार्मूला है प्रॉफिट और डिवाइड में है सेलिंग प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करना 100 से और ये परसेंटेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉस का। तो लॉस में क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना है और अगर इसको परसेंटेज निकालनी है तो इसका ये फार्मूला है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। इसकी स्टेटमेंट है कि जो सम है 3 कंसेक्युटिव इंटीजर्स का वो 42 है और हमने जो 3 जो इंटीजर्स है ना उनको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो x है, जो सेकंड है वो x प्लस 1 है और जो थर्ड है वो x प्लस 2 है। यानी कि मतलब ऐसे 1 2 3 कैसे आ रहा है, जैसे इसको मैंने कह दिया कि 1 है ना, तो इसमें x यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 में 1 करेंगे ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको 1 प्लस 2 ये 3 आ जाएगा। तो ये एक जैसे 1 2 3 सीक्वेंस के साथ, कंसेक्युटिव मतलब सीक्वेंस के साथ। तो ये 3 इंटीजर हमने लेट कर लिया है। अब हमें कंडीशन क्या कही गई है, ये जो तीनों कंसेक्युटिव इंटीजर्स हैं इनको अगर हम सम लें तो वो है 42 के इक्वल। तो मैंने कंडीशन के मुताबिक इन सबको ऐड कर लिया है, सही है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, प्लस लगा के थर्ड और ये इक्वल है 42 के। तो यहाँ पे x 1 2 3 3 बार x आ रहा है और 1 प्लस 2 3 आ जाएगा और ये 42 के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको जो 3 है इसको इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 42 में से 3 निकालेंगे 39 आ जाएगा। और इस साइड पे जो 3 आ रहा है x के साथ, मैं उसको इधर लेके इस साइड पे लेके आऊँगी तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 3 1 3 आ जाएगा, 3 3 9। तो यहाँ पे 13 इसका आंसर आ जाएगा। जो x है, जो पहला हमारे पास इंटीजर है वो 13 है। अब हमने एक निकाल लिया, दूसरा निकालना है। दूसरा क्या है, x प्लस 1। तो x की जगह पे आ जाएगा 13 प्लस 1 14। ऐसे ही जो थर्ड इंटीजर है उसमें क्या करेंगे, x प्लस 2 है ना, यहाँ पे 13 पुट कर देंगे, प्लस 2 करेंगे 15। तो जो 3 हमने कंसेक्युटिव इंटीजर निकालने थे वो 13 14 और 15 है।
अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उन्होंने ये एक डायग्राम दी हुई है यहाँ पे ट्राइंगल, और ये एक राइट ट्राइंगल है। उन्होंने कहा है कि राइट ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पे जो इसका एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये 90 का एंगल है। यहाँ पे इन्होंने ये ए और सी की जो इसका जो बताई हुई है, इसका क्या वैल्यू, उन्होंने बताया कि इसकी जो लेंथ है उसकी ये वाली वैल्यू √3 + √5, और ये राइट ट्राइंगल है। और इस उन्होंने बताया कि जो इसका एरिया है, एरिया उन्होंने ये बताया हुआ है 1 + √15, ये इसका एरिया है। और क्वेश्चन ये दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि ए टू बी जो लेंथ है आपने ये मालूम करनी है। तो जो जो चीज़ हमारे पास गिवन हम लिख लेते हैं, जो लेंथ थी ये दी गई है, एरिया ये है। और हम जानते हैं जो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे देखें, बेस ये जो आ रही है, ये इसकी क्या आ रही है, बेस आ रही है। बेस की लेंथ दी गई है, हमने ये मालूम करना है, और एरिया भी दी गई है। यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एरिया ये गिवन था, और हाफ पैसे आ जाएगा। जो बेस थी उसकी ये वैल्यू थी, और जो हाइट थी हमने मालूम करनी है ए टू बी, ये वाली। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म वैसे आ जाएगी। तो यहाँ पे ए बी की हमने वैल्यू निकालनी है, ये इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इक्वल की दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा है कि जो आपने लेंथ निकालनी है उसकी फॉर्म ने बताई है कि इस फॉर्म में आपने निकालनी है लेंथ, जो है ये जो फॉर्म दी हुई है उन्होंने, इस फॉर्म में निकालना है। इसके बटे में कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे √3 हो, और यहाँ पे कोई इंटीजर आ रहा हो इसके साथ, और यहाँ पे √5 हो, उसके साथ कोई इंटीजर आ रहा हो, उसकी डिवाइड में कोई चीज़ ना हो। तो उन्होंने कहा है कि आपने इसको इस तरह से इसकी फॉर्म बनानी है। तो अब हम वो उसकी फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसकी ये फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर इसको रैशनलाइज़ कर लेंगे। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, ये जो नीचे टर्म आ रही है इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आ जाएगा। यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है a - b × a + b इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब 3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3, यहाँ पे -5, तो 3 - 5 आ गया। उसके बाद ये जो टर्म्स आ रही हैं, 2 को मैंने वैसे बाहर लिखा रहने दिया यहाँ पे, और इसके बाद इसकी फर्स्ट टाइम जो टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड से होगी, और जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट से भी होगी मल्टीप्लाई, और सेकंड से भी होगी। तो इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और 3 में से 5 करेंगे तो -2 इसका ये आ जाएगा। टी वाला आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, तो ये √5 आ रहा है, ये भी √5 है, यहाँ पे √15 आ रहा है, और साथ 3 आ रहा है, यहाँ पे √3 और √15 आ रहा है। ये जो टर्म इसमें भी √3 आ रहा है, यहाँ पे भी √3 आ रहा है। इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया एक जगह पे, साथ लिख लिया, और ये जो √5 है ये भी √5 है, तो इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया है। तो इसमें से मैं √3 को कम ले सकती हूँ, किसी रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे √15, ये 3 बाहर कॉमन चला जाएगा, √3। उसके बाद ये जो टर्म है इसमें √5 को कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा, साथ माइनस को भी कॉमन मैंने ले लिया, बाय माइनस बाहर आ गया। तो माइनस जब कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस बाई कॉमन जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस आ गया, √5 बाहर कॉमन चला गया, यहाँ 1 रह गया, और प्लस √15 ये आ गया। तो इसका जो आंसर आता है, ये जो फिर बाद में ये माइनस आ रहा है, इधर देखिए ये माइनस वाली टर्म पे आ रही थी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो माइनस है इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगी। ये लेंथ जो ए बी साइड की लेंथ है वो आ जाएगी, और इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर आ रहा है। सही है, साथ आपने यूनिट ज़रूर लगाना है इसकी। और यहाँ पे देखिए, उन्होंने खुद कहा था कि आपने जो लेंथ निकालनी है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि √3 उसके साथ कोई इंटीजर हो, तो ये इंटीजर आ रहा है, और √5 और इसके साथ कोई इंटीजर हो तो ये आ रहा है। तो ये हमने इसकी लेंथ निकाल ली है। होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।